सोनी की आवाज तड़प तड़प के आ रही है, सोनी कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। ऐसा लग रहा है गिटार के स्ट्रिंग्स बज रहे हैं। ओके, हम लोग थे यहाँ पे ऑन सेफ गार्ड ड्यूटी। अब देखो ये सेफ गार्ड ड्यूटी में क्या होता है, जैसे कि आज की तारीख है 3 मार्च 2021, गवर्नमेंट का मन हो जाता है कि यार हमको तो ये जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है ना, इस पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगाना है। तो गवर्नमेंट अनाउंस करता है सेफ गार्ड ड्यूटी, पर गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकता है कि सिर्फ आज आ रहे हैं गुड्स या आज के बाद आएंगे, उस पर नहीं। आज से पहले गवर्नमेंट बोल सकता है कि 6 महीने पहले से, मतलब पूरे 6 महीने के पीरियड में ये वाला गुड्स कितनी बार आया है, उन सबको भी बोलो हम तुम पे ड्यूटी लगा रहे हैं। कौन सा ड्यूटी लगा रहे हैं? सेफ गार्ड ड्यूटी लगा रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट बोल सकता तो जो प्रोडक्ट पहले से आ गए उन पे कैसे है। रिटर्न ड्यूटी यस लगेगा? यस यस, यही तो मजे वाली बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी। गवर्नमेंट लगा सकती है, क्योंकि पता है कैसा होता है, देखो रियल में कैसा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं गुड्स का नाम ले लूं, पता है बेब्लेड, बीच में से एक कार्टून आया था बेब्लेड करके, यस हाँ सर। सर। है ना? यस तुम लोग ने तो बहुत चलाया होगा इसको, बहुत हाँ खेला सर। होगा इसके साथ। अब ये देखो, ये जो हाँ बेब्लेड है ना, ये बेब्लेड, ये कार्टून आते 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 अचानक से चाइना से बेब्लेड के बहुत सारे खिलौने कार्टून आने लगे। और गवर्नमेंट को लग रहा है यार ये क्या चल क्या रहा है। उनको लग रहा है कि यार पब्लिक बिगड़ रहा है, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देना बंद कर दिए, सुबह शाम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, उठते हैं, बैठते सोते हैं, दिन भर बेब्लेड बेब्लेड करते रहते हैं। माँ बाप भी परेशान, टीचर सब परेशान हो गए। और गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो डोमेस्टिक टॉयज वाले हैं, अब कोई भी बच्चा जाके इंडिया के टॉय खरीद ही नहीं रहा है, सब के सब बेब्लेड पे लग गए। हो सकता है गवर्नमेंट को लगे ये गलत हो रहा है, शायद चाल हो चाइना की इंडिया को, बच्चों को बिगाड़ने की, ताकि इंडिया वाले डेवलपमेंट ना कर सके, ग्रोथ ना कर सके। ये मैं एक हाइपरबली एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको याद रहेगा इसके लिए दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट अब ये जो मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट को, ऐसा तो होगा नहीं कि जब फर्स्ट बार पेपर भेजा तब मालूम पड़ गया होगा। ये तो इतना ज्यादा माल आते जा रहा है इंडिया में कि गवर्नमेंट को 3 मार्च को एहसास हुआ। क्या हुआ 3 मार्च को? एहसास, कुछ नया, कुछ नया एहसास हुआ यार ये गड़बड़ चल रहा है कुछ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको ये नहीं पता अभी तक कि ये सब जो धांधलेबाजी चल रही है बेब्लेड की, इसके वजह से कितना रुपए का इंडिया को लॉस हो चुका है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी प्रोविजनल, मतलब क्या होता है, टेम्परेरी टाइम बीइंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 30% से लगा रहे हैं प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी। तो आज से गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, 6 महीने पहले तक जिसने भी ये वाला टॉय इंपोर्ट किया है, बेब्लेड इंपोर्ट किया है बाहर से, उन सबको बोलो फोन कर करके हमको और कस्टम ड्यूटी चाहिए। अभी ना यू माइट फील कि ये तो नाइंसाफी है बेचारे ट्रेडर के साथ में, उसने बेचारे ने पहले तो कस्टम ड्यूटी भर दिया, अब तुम और मांग रहे हो। गवर्नमेंट मांग सकता है, कहाँ से मांग सकता है, बिकॉज इस एक्ट में लिखा है वो मांग सकता है। अब अच्छा देखो ये क्या है ना, ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है कि शायद फाइनल नहीं है। गवर्नमेंट को फिलहाल लग रहा है कि लॉस इतना है कि 30% लेंगे तो रिकवरी हो जाएगा। अगर बाद में गवर्नमेंट सोचता है कि नहीं यार 20% बहुत रहता, तो 10% वापस दे देगा। तो ये गवर्नमेंट को लगता है नहीं 30% नहीं 40% मांगना चाहिए था, 10% और मांग लेगा। अच्छा ये जो मैंने कहा ना कि आज के दिन से पीछे के डेट पे जाके भी मांग सकता है, तो ये कितना पीछे जाके मांग सकता है, कितना पीछे जाके मांग सकता है? 6 मंथ। नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। लॉ में क्या लिखा है, मैक्सिमम 6 मंथ अपने एग्जांपल में है। हाँ 200 डेज ना सर? मैक्सिमम 200 डेज तक भी मांग सकता है। ठीक है, नाउ ओके सर।
This duty can be enforced till the expiry of 4 years from the date of imposition. जिस डेट से इम्पोजिशन किया ना, वहां से लेके 4 साल तक इसको इम्पोज कर सकता है। हाँ, 4 साल तक। नेक्स्ट, अच्छा, जैसे ही सपोज करो ये 4 साल खत्म हो गए और गवर्नमेंट का पेट नहीं भरा अब तक, नहीं यार और चाहिए, और प्रोविजन सिर्फ, और सेफ का ड्यूटी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि मोदी के पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता है कि मोदी साहब ये हम लोग को ना 4 साल में पेट नहीं भरा, हमको और साल चाहिए। तो मोदी क्या बोलेगा, जाओ 6 साल और दिया, आफ्टर 4 years, मतलब यहाँ पे +6 years तक और एक्सटेंशन हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें सोच के बताऊं, ओवरऑल 10 साल तक के लिए ये ड्यूटी चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, ये तो समझी ये वाली बात। अब देखो, ऐसा कौन सा केस है जहां पे सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज नहीं हो सकता। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकती। देखो, गवर्नमेंट ने अपने एग्जाम्पल में किस पे लगाया था सेफगार्ड ड्यूटी, किस पे लगाया था, बेब्लेड पे। बेब्लेड। Yes, sir. जरूरी है क्या ये बेब्लेड सिर्फ चाइना से आ रहा होगा, नहीं ना, नो सर। Yes. हो सकता है ये यूएस से भी आ रहा होगा, हो सकता है ये जापान से भी आ रहा होगा, हो सकता है ये कोरिया से भी आ रहा होगा, हो सकता है ये कहीं और से भी आ रहा होगा, कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है ये पाकिस्तान से भी आ रहा होगा, कहीं से भी आ सकता है। तो देखो, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कुछ दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे ऑन दोज आर्टिकल्स। अपने में आर्टिकल एग्जांपल क्या है, अपना एग्जांपल है बेब्लेड। हम लोग उन बेब्लेड पे यानी कि उस आर्टिकल पे नहीं लगाएंगे जो कि डेवलप कंट्री से इंपोर्ट किए गए हैं, सॉरी डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किए गए हैं। सर डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, अच्छा आप ध्यान से देखो, ये अंडर डेवलप, एक तो होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक होता है डेवलप कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री। ये सब आपके इकोनॉमिक्स में था स्कूल के अंदर। अब ये तो मत एक्सपेक्ट करना कि मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इकोनॉमिक्स क्या होता है टीवाई बैफ के लेवल पे आके, है ना। बट इंडिया क्या है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, ये तो आपको पता होना चाहिए। यूएस क्या है, यस सर। यूएस क्या है, यूएस क्या डेवलप है, कंट्री। डेवलप्ड कंट्री है। यूएस Developed country. डेवलप कंट्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम आप पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं चार्ज करेंगे अगर आपने आर्टिकल कहाँ से इंपोर्ट किया है, डेवलपिंग कंट्री से, लेकिन लेकिन कब नहीं करेंगे, इफ import of such articles does not exceed 3% of the total import of that article into India। वो आर्टिकल इंडिया में जितना, यानी कि वेबलेट इंडिया में जितना भी आया है उसका 3% से ज्यादा, उसका 3% से ज्यादा उस कंट्री से नहीं आना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, हम एक कंट्री ले लेते हैं, समझो अपने यहाँ पे पाकिस्तान लिया था। पाकिस्तान डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड। Underdeveloped. हाँ नहीं, लेकिन पाकिस्तान हम इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, जब पाकिस्तान से हम लोगों ने लिया बेब्लेड, तो सपोज करो हमने पाकिस्तान से लिया 100 बेब्लेड, और यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया। हमारे इंडिया में टोटल पूरे वर्ल्ड से कितना बेब्लेड इंपोर्ट होके आया है, सपोज करो 500 बेब्लेड इंपोर्ट किया इंडिया ने पूरे वर्ल्ड से। अब मैं अगर निकालना चाहूँ शेयर कि पाकिस्तान से कितना इंपोर्ट हुआ है, तो क्या आएगा, 100 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, कितना आएगा,
कितना परसेंट हो गया? 25%, 20%। क्या ये 20% 3% ज्यादा, 3% से कम है? ज्यादा है। ज्यादा है सर। ज्यादा है। तो हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि पाकिस्तान से भी इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज लगा देंगे। लेकिन सपोज करो कि ये 100 ना होके 10 होता, तो 10 होता तो क्या बनता? 10 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 कितना आता? 2%। 2%। क्या 3% से कम होता? यस सर। अब वो 3% से कम है, तो जो पाकिस्तान से 10 बेवलेट आएगा उस पे हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज करेंगे नहीं। समझा कि नहीं? समझा सर। यस सर, समझा। ठीक है, ये सब वापस अगले चैप्टर्स में आएगा सर तो मैं अगर दोबारा इक्वल नहीं टू सिखाऊंगा। 3% रहा तो? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट एक्सीड 3%। 3% रहा तो भी चलेगा, 3% से एक्सीड हुआ तो नहीं चलेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट। If the article is imported from more than one developing country, each with 3%, then aggregate of import from all such countries taken together does not exceed 9% of total import. अब हो सकता है हम एक नहीं, हम 3-4 डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, तो हर कंट्री पे कैपिंग कितना है? 3%। हर कंट्री मैक्सिमम 3% ही लेना चाहिए अपने को। लेकिन ओवरऑल सारी डेवलपिंग कंट्री मिला के भी अपना इंपोर्ट उन सब से मिला के 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो सबका मिला के 9% से ज्यादा हो गया तो हम तो भाई सब पे लगा देंगे सेफगार्ड ड्यूटी। ओके, समझा? ये मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया सिर्फ थियरी में, क्यों? बिकॉज इसके ऊपर सम्स आते हैं। अब जब सम आएंगे तो मैं दोबारा ये पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो जो आज एब्सेंट है वो बेचारे बर्बाद हो गए। ओके, चलते हैं तो आगे। नॉर्मली गवर्नमेंट कौन सी ड्यूटी चार्ज करती है, प्रोडक्टिव ड्यूटी कि सेफगार्ड ड्यूटी? देख, प्रोडक्टिव नहीं, प्रोटेक्टिव। सॉरी सर, प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव जो होती है उस वो अलग टूल है। देख, ये सब कैसे हथियार हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्वेता ना, सर। हाँ, सपोज कर श्वेता की मम्मी तेरे को बोलती है कि बेटा एक काम कर, तू घर पे पोछा लगा दे। तो तू पोछा कैसे लगाएगी? तो पोछा एक कपड़ा लेगी सड़ा हुआ सा, उससे हाथ से झुक के भी लगा सकती है। फिर तो उससे क्या कर सकती है, वो जो मॉप आता है ना, मॉप खड़े खड़े उस मॉप से भी लगा सकती है। या फिर तू उसी कपड़े से खड़े खड़े पैर से घस के भी लगा सकती है। या फिर तू चाहे तो धरती को चाट चाट के अपने जबान से भी साफ कर सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मेन मकसद क्या है? वो जमीन साफ करना। कैसे कर रही है वो सब क्या है? हथियार है। तो गवर्नमेंट को जब जो हथियार यूज करना सही लगता है वो हथियार को यूज करती है। अब तक अपन 2 हथियार देख चुके हैं बड़े बड़े, अब आया तीसरा हथियार। समझा? यस सर। Yes, sir. ओके, अब देखो तीसरा हथियार क्या है। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग हथियार है। यू विल फॉल इन लव विद दिस हथियार। ये और इसके बाद वाला दोनों मस्त है एकदम। क्या लिखा है? ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। श्वेता चल तो तू ही पढ़ इस बार। अरे श्वेता पढ़। It is, yes sir, हम्म, it if it is brought to the notice of a central government that the goods being supplied to India below the normal cost have been subsidized by the government in the country of origin. Immediately, this duty is imposed by government on provisional basis but not exist 6 months. The duty can be imposed the
expiry of 5 years from the date of imposition, central government can provide further extension of 5 years. इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, क्या समझ लो, समझा है क्या लिखा है, समझा? किसी को समझा तो ट्राई करो समझाने का। अब किसी को समझा कि नहीं? अब पब्लिक हाँ ना अभी नहीं बोलता, ऐसा लगता है कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, नहीं समझा। हाँ ये सब बोल प्रतीक, हाँ तेरे सर। बाकी सब दोस्त लोग बोलते क्यों नहीं है प्रतीक? सब गूंगे बहरे हो गए। ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जो डेट्स में लिखी है तुमको समझ में आता है अभी ना, कि 6 मंथ्स पहले प्रोविजनल कर सकता है, Yes, sir. 5 साल की और एक्सटेंड कर, मतलब 5 साल तक कर सकता है, बाद में 5 साल और मोदी गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है। ये तो बात की बात है, ये तो तुमको समझ में आ गया। अपने को सीखना है ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी होता क्या है। बगा क्या एग्जाम्पल लें, क्या प्रोडक्ट लें, क्या प्रोडक्ट लें, बोलो कोई प्रोडक्ट का नाम बोलो किसी का भी। मोबाइल ले लेते हैं सर। मोबाइल रखते हैं एंटी डंपिंग के लिए, दूसरा एग्जाम्पल ले, मोबाइल सर का टीवी लेते हैं, टीवी लेना एलसीडी है, टीवी, चलो एलईडी। ठीक है। सपोज करो एक एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी। अब एलईडी टीवी सपोज करो कोई इंडियन कंपनी बनाता है, अपन स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं 32 इंच के टीवी की। सपोज इंडियन कंपनी वो टीवी बना रहा है और बेच रहा है इंडिया में, 32 इंच का टीवी सपोज करो 15,000 का बेच रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये हम बात कर रहे हैं इंडिया की, अब हम बात करते हैं यूएस की। यूएस में क्या हुआ ना, यूएस में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें से एक कंपनी थी वो भी सेम तरह का एलईडी टीवी बनाती है 32 इंच का, और वो भी टीवी बेचती है। और वो जब इंडिया में बेचती है तो सपोज करो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 10,000, और इंडिया में आते ही बहुत सारा, पता है इनका कस्टम वस्टम सब चार्ज होता है, समझो वो सब मिला के बन जाता है 5,000। तो कितने का हो गया टीवी? 15,000। तो ये 15,000 का टीवी, ये वाला टीवी Yes, भी sir. कितने में मिलता है इंडिया के अंदर? 15,000 में मिलता है। 15,000 में सर। देखो गवर्नमेंट ने अपना हथियार यूज किया कस्टम का, और रेट दोनों की एक सेम के आसपास कर दी। अब ये रेट 200-500 ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो भी एक बात बताओ, क्या खाली 500 रुपये सस्ता मिलेगा तुम लोग जाओगे यूएस वाले के पास? क्या नहीं, तुम क्या बोलोगे इंडिया का दिखता ना कैसे है। तो ये तो हुई ये वाली बात। अब है ना, अपन ठहरे देशभक्त, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जो 15,000 रुपए का है, ये भी 15,000 का है। पब्लिक क्या कर रही है ना, अपनी इंडिया की पब्लिक यूएस वाला माल खरीद ही नहीं रही है। हम लोग खाली क्या कर रहे हैं, हम लोग यही खरीद रहे हैं, हमको तो वीडियोकॉन ही पसंद है, हम तो वीडियोकॉन खरीद रहे हैं, हम तो माइक्रोमैक्स खरीद रहे हैं, हम लोग ये खरीद ही नहीं रहे। सोच के बताओ, इससे इस कंपनी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। कंपनी ने क्या आएगा। किया, कंपनी ने अपना मशीनरी और अपडेट किया और प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दिया खुद का, 9,000 तक लेके प्रोडक्शन कॉस्ट। कस्टमर तो 5,000 सब मिला जुला के, अब कितने का हो गया गुड्स इंडिया में? 14,000 का। अब हाँ सर। थोड़ा बहुत धंधा है इसका बड़ा इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी आप में से 90% लोग तो क्या है, देश प्रेमी। हम लोग क्या बोले, 1,000 रुपए के लिए कौन जाएगा यूएस कंपनी के पास, हम तो यही लेंगे। अब ये फिर दुखी, ये दुखीपना, ये दुखीपना, ये देखो ये बंदा है, ये देखो दुखी, और ये देखो ये खून के आंसू रो रहा है, दिख रहा है लाल लाल, देखो ये खून के आंसू रो रहा है बेचारा, कि कम कर दिया मैंने, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। अब यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला, कंपनी हम तेरे को सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सर जो अमाउंट हम लोग को मिलता है फ्री में गवर्नमेंट मिलता है बिना कुछ किए। गवर्नमेंट ने क्या बोला
तेरा ये जो प्रोडक्ट है ये 9,000 का है ना, ये 9,000 में से 4,000 हम लोग तेरे को देंगे। मतलब एक बात बताओ, ये 9 में से अगर 4,000 इसको गवर्नमेंट दे देगा तो इसका खुद का कॉस्ट कितना बचा अभी खाली? 5,000। 5,000। 5,000. 5,000 5,000 कॉस्ट बचा। अब इसका रिवाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? 5,000 प्रोडक्शन कॉस्ट और 5,000 का कस्टम समझ लो, कितना कॉस्ट बन 10,000। गया? 10,000। अब सोच के बताओ, सच सच सोच के बताओ, मार्केट में 2 टीवी है, एक 15,000 और एक 10,000। 1,000 के गैप में तुम नहीं सोच रहे थे, अब इसमें तुम सोचोगे कि नहीं सोचोगे 10,000 लेने का? यस सर। हाँ सोचोगे सर। ना। Yes, sir. लेकिन एक बात बताओ, ये जो गैपिंग इतना बढ़ गया, इससे हर पब्लिक ये खरीदने लगेगा, तो इंडियन मार्केट को नुकसान है कि नहीं? हाँ सर है ना। हाँ, ना। sir. है. इसीलिए यहाँ पे अच्छा, अभी नुकसान किसके वजह से हो रहा है? क्या इसकी वजह से हो रहा है सिर्फ? नहीं, किसके हाँ वजह से सर। हो रहा है? ये यूएस गवर्नमेंट के सब्सिडी की वजह फॉरेन गवर्नमेंट के सब्सिडी के वजह से। अब अपनी गवर्नमेंट को गुस्सा है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, सब्सिडी क्या ऐसी तैसी। ठीक है, एक काम करो ना, गवर्नमेंट तेरे को चर्बी है ना, ले। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5,000 तो कस्टम ड्यूटी चार्ज कर ही रहे थे ना, हम लोग और 4,000 चार्ज करेंगे कस्टम ड्यूटी। और इस कस्टम ड्यूटी का नाम क्या रखा हमने? हमने इसका नाम रख दिया ड्यूटी ड्यूटी अगेंस्ट अगेंस्ट सब्सिडी। अब मतलब फिर से ये कॉस्ट कितना बन गया? 14,000। समझा क्या? यस सर। यस इसे सर। कहते हैं ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। तुम देख रहे हो, तुम्हें यू शुड फील प्राउड ऑफ योर कंट्री कि गवर्नमेंट किस तरह से ट्रेस करता है। अब ये ना गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि यार ये पता है क्या, वहाँ पे इसलिए इतना सस्ता बन रहा है माल, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है इंडिया को बर्बाद करने का। इस तरह से एक काम कर, जितना वो गवर्नमेंट वहाँ पे मजे दे रहा है ना, अपन यहाँ उसको चूस लेते हैं उतने पैसे से। दिस इज द वे हाउ गवर्नमेंट एक्ट्स। हम लोग छोटी मोटी बातें देख के रह जाते हैं, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है ऊपर के लेवल पे, जो अपने को एहसास ही नहीं होता। फाइन, हाँ सर। ये था हमारा ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। आई होप इंटरेस्टिंग लगा तुमको भी जितना मुझे लगता है। आगे चलते हैं। यस सर। एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंटरवेटिंग ड्यूटी, where the central government on such inquiry as it considers necessary is of opinion that circumvention of countervailing duty has taken place by either of the following ways: by altering the description or name of the conversion of the article, by import of such article in a symbol or dissemble form, by changing the country of its origin or export, or in any other manner whereby the countervailing duty so imposed is rendered ineffective. It may extend the countervailing duty to such other articles also. अब ये देखो क्या है, इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। टीवी था ना, अब क्या किया गवर्नमेंट ने, पकड़ लिया इनको। यस सर। और गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, आज से यूएस के तरफ से जो टीवी आएगा, ये वाला टीवी जो यूएस की तरफ से आएगा, उस पे हम लोग 4,000 का क्या चार्ज करेंगे? ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, डीएस। तो ना इसने ना दिमाग लगाया, इस बंदे ने क्या दिमाग लगाया पता है? ये देखो इसका बंदे का दिमाग, ब्रेन। इसने क्या दिमाग लगाया, इसने ये किया कि अब है ना वो पूरा का पूरा टीवी इंडिया में नहीं बेच रहा है, इंडिया में नहीं ला रहा है। वो क्या कर रहा है, स्क्रीन अलग से बना रहा है, मतलब स्क्रीन अलग से भेज रहा है इंडिया में, अंदर का जो पैनल है अलग से भेज रहा है, प्रोसेसर अलग से भेज रहा है, ऐसे 3 पार्ट में भेज रहा है। और इंडिया में आने के बाद तो वो कस्टम फ्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो स्क्रीन है उसका तो कस्टम नॉर्मल कस्टम है, इसका भी नॉर्मल, इसका भी नॉर्मल है। नॉर्मल तो कस्टम ड्यूटी भरा, अब इंडिया में 10,000 में एंटर कर गया पूरा अमाउंट। अब क्या किया, अब यहाँ पे अलग से इधर टीवी बनाया, इधर बैठा दिया इंजीनियर, इधर टीवी बनाया और अब इसको बेच रहा है 10,000 के अंदर। सोच के बताओ, इसने पता है क्या किया, इसने ओरिजिनल प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में बेचने का, या असेंबल डिसएम्बल, पहले डिसएम्बल किया फिर असेंबल करके बेचने का ट्राई किया उस प्रोडक्ट को। समझा क्या ये चीज?
Yes, sir. तो इन शॉर्ट जब वो गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी का ड्यूटी लगा दिया है और वो बंदा कुछ अलग कारस्तानी से उस प्रोडक्ट को बेचने का ट्राई कर रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, इन सब पे भी लगा देगा क्या, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगा सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, सर ओके। ये देखो नेक्स्ट वाला और भी मस्त है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये किसी का माइक अनम्यूट हो गया, बहुत आवाज आ रहा है टीवी का। लेक्चर देख भी रहे हो कि टाइम पास करो, समझ नहीं रहा है। ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़, कौन पढ़ेगा, जिसकी भी इच्छा है पढ़ो। श्वेता पढ़, सब आलसी है यहाँ पे, पढ़। श्वेता, Yes, sir. अरे पढ़ बाबा। A. If the goods are offered in India at a price below the normal price because of excess productive overage, this is called as dumping. B. The difference between the normal price and dumping price, export price, is called as dumping margin. Normal value. First, comparable price at which हाँ, the goods वो under बाद में compliant पढ़ेंगे, रुक जा रुक जा, are. वो कैलकुलेशन है खाली। Okay, sir. इसका पहले मेन मतलब सीखो। नाम क्या है उसका, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा, ये डंपिंग मतलब क्या होता है? तो नॉर्मल प्राइस है, एक्सेस प्रोडक्शन होता है तब। नहीं, और सर जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना उसको ही डंपिंग बोलते हैं। क्या जो हम लोग एक्सपोर्ट करते प्रोडक्ट को। नहीं 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 नहीं, और कोई? डंपिंग एक आसान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भाड़ में जाने दो। डंपिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ कचरा डाल दे। वाला डमी बनाने का ट्राई करते। क्या बनाने का ट्राई करते हैं? डमी ऐसा ही, मतलब उसके जैसा ही दिखने में लगे। नहीं नहीं नहीं, वो कचरा वाला जिसने कहा था थोड़ा ठीक था, कचरा वाला तो। लेकिन देखो यहाँ पे डंपिंग क्या होता है। जैसे एग्जांपल सपोज करो अपना बलीराम है, बलीराम इसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब ये बलीराम की गर्लफ्रेंड सुबह से शाम इसके साथ रहती है, बलीराम के सारे पैसे खर्चे करती है। ऐसा चला कब तक पता है क्या? पूरे SY बैफ तक चला। TY बैफ में, जैसे ही TY बैफ में आए, हमारा क्या हो गया, कोविड आ गया और पूरा साल बैच क्या हो गया, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन Online. रहते रहते इस GF को क्या मिल गया, दूसरा अच्छा लड़का मिल गया। तो अब ये इसकी GF बलीराम को क्या करेगी? डम कर देगी ना। तुम्हारी भाषा में बोलते बोलते बलीराम का काट देगी, बराबर।
छोड़ देगी। हाँ, तो ये जो डंप कर देगी, यहाँ से एक डंप निकल के आया, दूसरा डंप क्या निकल के आता है, जब आपका जो घर है, जब वो घर में जो कचरा कूड़ा बच जाता है, वो कचरा आप किसको देते हो, कचरे वाले को। कचरा वाला Yes, उसको sir. क्या करता है, डंप यार्ड में लेके जाता है, मतलब वो क्या करता है, कचरा क्या करता है, कचरा डंप करता है, समझियो। तो यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल दोनों समझ गए। अब देखो डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। एग्जांपल, आईफोन में लेटेस्ट मॉडल कौन सा है आज की डेट में? 12 Pro Max. यस, तो मैं बात कर सकता हूँ कि मैं इफ आई से एप्पल 12, तो समझेगा सबको एप्पल 12 क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, इंडिया में अगर मैं पुराने से पुराना आईफोन याद करने की कोशिश करूं, तो कौन सा आईफोन है जो लोअर वेरिएंट का मिलता है इंडिया में? कौन सा आईफोन मिलता है? आईफोन 10 मिलता है कि इंडिया में अभी भी? नहीं पता सर। लड़कों को पता होना चाहिए, लड़कियों को तो नहीं पता होगा। लड़कियां तो ओप्पो वीवो की दीवानी है। सर नहीं पता मेरे को भी। तुम लोग को भी नहीं आईफोन पता? 6 आईफोन 6 भी मिलता है, 5S भी आता है सेल में आज भी आईफोन। हाँ 4S भी आता है सर। 4S सेल में मैंने देखा नहीं, बट 5S तो देखा मैंने कि अमेजोन के सेल पे आता है नया, सेकंड हैंड नहीं, नया 5S भी आता है। अब एक बात बताऊं, ये 5S पता है लॉन्च कब हुआ था? 2013 में। तो लॉन्च कितने का हुआ था पता है क्या? आईफोन 5S 70,000 रुपए का। आज कोई किसी के घर से बहुत आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो। जल्दी म्यूट करो जिसके घर से आवाज आ रहा है। ओके, नहीं अभी नहीं किया है। लेक्चर बंद हो जाएगा, 4 मिनट टॉपिक रह जाएगा हमेशा के लिए आधा अधूरा, फिर ये 2013 70,000 का था। 2020 में भी जब सेल आया था तो यही फोन 15,000 रुपए का सेल में मिल रहा था। बात बताओ, क्या ये फोन की कॉस्ट इतनी कम हो गई है? आंसर इज नो। आंसर क्या है? आईफोन जो ना, क्वांटिटी बढ़ गई है। क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। आईफोन यूएस की कंपनी है, कैलिफोर्निया की डिमांड कम हो कंपनी गई है। नहीं रे। आईफोन जो है यूएस की कंपनी है, कैलिफोर्निया की कंपनी है। वहां पे ना, वहां पे यूएस के अंदर है ना, आईफोन 11 और आईफोन 12, मतलब 11 से पुराना आईफोन मिलता ही नहीं है, बिकॉज वहां पब्लिक खरीदता ही नहीं है उससे पुराना आईफोन। जैसे ही पब्लिक वहां खरीदना बंद करता है, यूएस क्या करता है? यूएस इंडिया जैसे मार्केट में अपने आईफोन को डंप करना शुरू करता है। अब डंप, एक बात बताओ, कचरा जो रद्दी में डालते हो वो सस्ते में बिकता है, महंगे में बिकता है? सस्ते में बिकता है ना। सस्ते में। हाँ हाँ सर। सर। ये 70 का फोन सस्ते में। 15,000 का डंप करते 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 ऐसा इसलिए सस्ता हो जाता है इतना। अब इस डंपिंग से, हालांकि इंडिया मार्केट बहुत ओवर ऑब्सेस्ड है एप्पल 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 के चक्कर में, इसीलिए वो 5S आज भी खरीद रहा है, इसलिए पब्लिक डंप कर रहा है। ये सिर्फ एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारी चीजें जो दुनिया डंप कर रहा है और इंडिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? जहाँ पे सपोज करो कैलिफोर्निया में या सपोज करो चाइना में बहुत मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, इतना बड़ा प्रोडक्शन किया जा रहा है कि का कॉस्ट बहुत सस्ता हो जा रहा है, फिर इंडिया में भेजा जा रहा है नॉर्मल मार्जिन से भी कम रेट में। तो वहाँ पे जो मार्जिन टूट रहा है ना, बिकॉज ऑफ डंप करने के चक्कर में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डंपिंग का मार्जिन। और उसी मार्जिन को वापस गवर्नमेंट ऐड कर देता है, और क्या नाम देता है उसका? एंटी डंपिंग ड्यूटी, और ये कस्टम में चार्ज कर देता है। समझियो क्या? हाँ सर। ओके, यस सर। अब देखो यहाँ पे, ये वैसे 1 मिनट में कटने वाला है, और कटते ही मैं अटेंडेंस ग्रुप में भेज दूंगा।
इफ द गुड्स आर ऑफर्ड इन इंडिया एट अ प्राइस बिलो, तो हो गया पढ़ के। द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल प्राइस एंड द डंपिंग प्राइस। अच्छा टाइम क्या हुआ वैसे अभी? अच्छा तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी है ना 11 बजे का, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस एंड डंपिंग प्राइस इज कॉल्ड एज डंपिंग मार्जिन। कौन से प्राइस का सर डिफरेंस? 11:40 से। 11 बजे का नहीं कोई लेक्चर? नो सर। ले फिर तो सुनो, कोई कहीं नहीं जा रहा है, अपन वापस मिल रहे हैं, इसके बाद दोबारा सेम लिंक पे आ जाना। अच्छा वो बता दिया। ओके सर मयूर सर लेने वाले थे। ले रहे हैं क्या? कैंसिल हो गया। कैंसिल हो नहीं गया? सर, वो भी नहीं लेंगे। खत्म ना, फिर मैं ले रहा। चलो मजा आ रहा है ना तुमको? तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। यस सर। हाँ सर। यस चलो। वैसे ही मैंने कहा था ना, कस्टम ऐसा है कि एक बार स्टार्ट करते हैं तो लंबा ही लेने में मजा आता है, वरना फिर लिंक टूट जाता है। ओके द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस एंड डंपिंग प्राइस, वो क्या होगा? डंपिंग मार्जिन। नॉर्मल हो सकता है नॉर्मल प्राइस 100 रुपए का हो, और जो डंप किया जा रहा है वो किया जा रहा है 70 रुपए पे, तो 30 रुपए का क्या है? डंपिंग मार्जिन। बस यही हम लोग वापस से ऐड कर देंगे और क्या बोल देंगे उसको? एंटी डंपिंग ड्यूटी। नॉर्मल प्राइस का मतलब क्या? अभी अपन नीचे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर के बाद वापस शुरू करेंगे तब।